Hello YouTube, this is Adarsh and you're watching Business Club with Adarsh Singh. So entrepreneurs, finally Google Play Store से टिकटॉक अब हट चुका है, बैन हो चुका है। यानी कि टिकटॉक के साथ 59 ऐप्स जो है अब इंडिया में बिल्कुल पूरी तरीके से हट चुका है। अगर गूगल प्ले स्टोर पर जाते हैं आप तो कोई सा भी ऐप नहीं दिखेगा। जो टिकटॉक हम लोग बहुत टाइम से सोच रहे थे कब बैन होगा, यही सोचते रहते थे क्योंकि टिकटॉक बहुत अच्छा नहीं था हमारे इंडिया के लिए, क्योंकि यंगस्टर जो भी है सारे टिकटॉक पर जाते थे और वल्गैरिटी के कारण जाना जाता था। और पहले भी एक बार अटेम्प्ट हुआ था उसे बैन करने के लिए, लेकिन बैन हुआ, फिर बैन हुआ, तो वो प्रोसेस चल रहा था। तो लोग सोचते थे कि ऐसे थोड़ी ना होगा, कभी ज़िंदगी में कभी बैन नहीं होगा, हम निश्चिंत होकर इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी फाइनली जो टाइम आया है, चाइना के साथ में जो अभी इंडिया का लड़ाई चल रहा है उसके कारण चाइनीज़ ऐप सारे बंद कर दिए गए हैं, इंक्लूडिंग टिकटॉक। तो ये जो बहुत अच्छा गुड न्यूज़ है, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। टिकटॉक के साथ साथ 59 ऐप्स, या फिर टिकटॉक हो, यूसी ब्राउज़र हो, हेलो ऐप हो, कैम स्कैनर हो, यूसी ब्राउज़र हो, शेयर इट हो, और भी बहुत सारे जितने भी यूज़फुल ऐप्स थे जिसके बिना हमारा काम नहीं चलता था, वो सारे ऐप्स जो है फाइनली हमारे डस्टबिन में चला गया है, इंडिया के डस्टबिन में चला गया है, हमारे कंट्री से अब बाहर हो चुका है। तो ये जो डिजिटल स्ट्राइक हमारे मोदी जी ने किया है चाइना के ऊपर, ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत टाइम से चाइना का हम लोग प्रोडक्ट यूज़ करते थे, लेकिन चाइना कहीं ना कहीं हमसे फ़ायदा उठाता था और अपना सामान यहाँ पे भेज के, या फिर ऐप हो या फिर कोई सा भी ऐसा प्रोडक्ट हो, वो हमारे साथ ही डील करता था, सेल करता था और हम ही से पैसा कमाता था और हमारे ही आर्मी के ऊपर हमला करता था। तो ये बहुत ही बुरा बात था। और यहाँ के लोग भी कुछ ऐसे होते थे जो मानते नहीं थे, वो उन्हें पता है कि टिकटॉक चाइनीज़ ऐप है, लेकिन फिर भी उसे धड़ल्ले से यूज़ करते थे, कितना भी उन्हें समझा दो, लेकिन वो सोचते थे कि नहीं, टिकटॉक रहना चाहिए। लेकिन फाइनली क्या है कि अब ये जड़ से उखड़ चुका है टिकटॉक, यानी कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये जो डिजिटल स्ट्राइक है ये बहुत ही अच्छा हुआ है। तो सभी लोग के लिए गुड न्यूज़ है कि टिकटॉक चला गया और साथ में जो भी हमारा जो यूज़फुल ऐप्स था वो भी चला गया। लेकिन अभी जो टाइम है, अगर मान लीजिए हम लोग बहुत निर्भर थे उसके ऊपर, चाइनीज़ ऐप्स के ऊपर में, कि हमारा काम नहीं चल पा रहा था उन ऐप्स के कारण में, जो भी हमारा इंपॉर्टेंट काम था। क्यों? क्योंकि चाइना ने हमें वो ऐप दिया था, हमने उसे यूज़ किया और कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के जो भी ऐप्स थे, ऐसा नहीं कि हमारे इंडिया के ऐप्स नहीं थे मौजूद इंडिया में, वो भी थे, लेकिन हम ज़्यादातर होता है ना कि देसी माल को हम लोग सोचते हैं कि बेकार होगा, अपने जो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वो वाला जो बात था यहाँ पे हो रहा था। मतलब और भी ऐप्स थे हमारे, लाइक टिकटॉक के अलावा और भी ऐसे ऐप्स थे इंडिया के जो लॉन्च हुए थे, लेकिन उससे लोग यूज़ नहीं करते थे। वो सोचते थे यार ये इंडिया का ऐप, इसमें क्या हो, कुछ खास तो होगा नहीं, ये बाहर का चाइनीज़ टिकटॉक ऐप है तो हम उसे ही यूज़ करेंगे, तो वही भरोसे लायक है, उसी पे हम स्टार बनेंगे। बहुत बड़े लोग सोचते थे, जो टिकटॉकर थे, स्टार्स थे, कि ये ऐप से हम बहुत आगे चले गए। लेकिन अब सारे लोग ख़त्म हो गए, उनका जो जितना भी काम था, स्टारगिरी था, वो सारा कुछ चला गया है। अब क्या होगा कि इसके हटते ही अब हमारे इंडिया के जितने भी ऐप्स हैं उन्हें एक मौका मिलेगा, चांस मिलेगा। यानी कि अब वो टाइम है लोकल फॉर वोकल बनने के लिए, यानी कि आत्मनिर्भर बनना है। अब आत्मनिर्भर इंडिया हमें बनना है और हम अपने आप के ही जो ऐप्स हैं खुद लॉन्च करेंगे, अच्छे स्टार्टअप्स लॉन्च करेंगे, क्योंकि ये टाइम जो है बहुत ही पीक टाइम है और बहुत ही अच्छा टाइम है हम सब के लिए, जितने भी लोग हों, मैं हूँ या फिर आप सुन रहे हैं तो आपके लिए भी, क्योंकि अब हमें लोकल फॉर वोकल बनना है, आत्मनिर्भर, यानी कि अपने ही यहाँ से मतलब अपना खुद का स्टार्टअप, एक ऐसा ऐप को क्रिएट करके लॉन्च करना है जो कि चाइना की तरह से ही हो, उससे अच्छा हो। अब हमें ये कोशिश करना है, क्योंकि उसके रहते हुए आप कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे थे, वो एक तरह से हैंगओवर बना कर रखे हुआ था हमारे ऊपर में, तो उसी को लोग पसंद करते थे। लेकिन अब पूरी तरीके से वो हट चुका है, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा चांस है। और मोदी जी भी कह रहे हैं कि हमारे इंडिया के जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी स्टार्टअप करने वाले हैं, उन सबको मोदी जी कह रहे हैं कि आप आगे आइए और अपना जो क्रिएटिव ऐप है, अच्छा ऐप वो क्रिएट करिए, क्योंकि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी तो है नहीं, सभी को पता है। एक से अच्छे डेवलपर्स हैं हमारे यहाँ पर, एक से अच्छे बिजनेसमैन हैं, एक से बढ़कर एक स्टार्टअप करने वाले लोग हैं, क्रिएटिव माइंडेड लोग हैं, लेकिन उन्हें पहले चांस नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि जितने भी ऐप्स थे, 59 ऐप्स जो बैन हुए हैं, इंक्लूडेड मैं अगर ले लूँ तो क्लब फैक्ट्री भी, मतलब कि चाइना का जो भी बिजनेस था, जो भी बिजनेस, वो इंडिया के बिना नहीं चलता है, क्योंकि जो इंडिया है हमारा एक बहुत ही
मतलब बहुत बड़ा हब है बिजनेस का। कोई भी अगर ऐप या फिर कोई भी अपना बिजनेस लॉन्च करता है तो सीधे उनका फोकस होता है इंडिया के ऊपर, कि इंडिया में अगर हम डील करते हैं और इंडिया में अगर घुसते हैं तो वहाँ पे इतनी जनसंख्या, इतने लोग हैं कि अगर वो लोग हमारे ऐप्स को या फिर हमारे बिजनेस को यूज़ करते हैं और चलाते हैं तो उससे वो लोग अमीर बन जाएंगे। लेकिन ये अपना बिजनेस तो कर ही रहे थे, लेकिन अपना बिजनेस करते करते वो लोग क्या करते हैं, हमारे साथ गद्दारी भी कर रहे थे, हमारे से ही कमा रहे थे और हमें ही पीठ में छुरा भोंक रहे थे, हमारे साथ में ही गद्दारी कर रहे थे। तो ये बहुत बेकार बात था जो कि अब हमें ये नहीं करना है। हम क्यों उनके ऐप्स को या फिर उनके बिजनेस को यहाँ पे आने दें और चलने दें। आपको पता ही होगा, आप में से बहुत सारे लोगों को, कि चाइना के अंदर में उनका खुद का ऐप चलता है, जैसे कि वी चैट हो गया, लाइक हो गया, या फिर कोई भी ऐसा चाइनीज़ ऐप है, वीबो हो गया, जो भी चाइनीज़ ऐप है यहाँ पे वो लोग तो लॉन्च कर देते हैं, यहाँ चला रहे थे और इंडिया के लोग मज़े से उसको यूज़ कर रहे थे। लेकिन खुद चाइना एक ऐसा कंट्री है जो कि अपने यहाँ दूसरे के ऐप्स को नहीं आने देता है, या फिर वो अपने यहाँ पे गूगल भी नहीं चलने देता, यूट्यूब नहीं चलने देता, कोई सा भी ऐप है वो अपने कंट्री में दूसरे कंट्री का ऐप्स होगा, बिजनेस होगा, उसे अलाउ नहीं करता है कि बाहर के लोग वहाँ पे जाके बिजनेस करें। वो चाहता है कि सिर्फ हमारे यहाँ के जो लोग हैं उन्हीं का जो ऐप हो, उन्हीं का जो बिजनेस हो, वही उनके कंट्री में ही रहें और बाहर हम उसे जाने मतलब कि उनके दूसरे के कंट्री के ऐप्स को अंदर नहीं आने दें। हम अपना खुद का जो माल है खुद ही उसे यूज़ करें और पैसा अर्न करें। लेकिन हमारे जैसे लोग क्या हैं कि उनके ऐप्स को यूज़ करते हैं, उनके बिजनेस को यूज़ करते हैं और उसे बढ़ावा देते हैं और उसे आगे करते हैं, लेकिन वो किसी के बिजनेस को अपने यहाँ पे एंटर नहीं करने देता है। तो वही चीज़ हमें सोचना है कि हम क्यों नहीं कर सकते हैं कोई अच्छा ऐप जनरेट, क्यों ना अच्छा एक कोई बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं जो उससे टक्कर दे। हम क्यों उसके ऊपर भरोसा करते हैं, हम उन पे निर्भर क्यों हैं उनके बिजनेस के ऊपर में। तो ये जो टाइम है वोकल फॉर लोकल, अभी के टाइम में अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं या फिर कोई भी स्टार्टअप करते हैं तो उसके ऊपर आपको पूरा फोकस मिलेगा। तो हमें अब ये टाइम जो है आत्मनिर्भर बनना है और हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। तो यहाँ के जो भी स्टार्टअप करने वाले हैं, जो भी क्रिएटिव लोग हैं, वो अपना ऐप लॉन्च करिए और अपना यूनिक कोई टिकटॉक टाइप का अगर ऐप है तो वैसा लॉन्च करिए, या फिर यूसी ब्राउज़र टाइप का लॉन्च करिए, या फिर क्लब फैक्ट्री देख रहे हैं, थोड़े दिन पहले आया था, कितना बड़ा नाम कमा लिया था क्लब फैक्ट्री ने। तो सारे बिजनेस जो बाहर के होते हैं यहीं पे आके चलते हैं, लेकिन यहीं के लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, वहीं कहीं ना कहीं पीछे रहते हैं। तो ये नहीं करना है। और अभी सारे जितने भी मोस्ट पॉपुलर ऐप्स थे जिसके बिना हमारा काम चल रहा था वो हट चुके हैं। तो ये जो पीक टाइम है, ये जो मौका है हमारे लिए आत्मनिर्भर बनने का टाइम है। अगर बिजनेस करते हैं तो वो बहुत अच्छा ग्रो होगा। और मोदी जी ने खुद कहा है कि आप कोई सा भी बिजनेस लेके आइए, मैं खुद उसे पहला ज्वाइन करूंगा। कोई क्रिएटिव ऐसा काम करिए जो हम वो खुद ज्वाइन करेंगे और बिजनेस को और वोकल फॉर लोकल बनिए, अपने बिजनेस को आगे लेके चलिए। तो ये जो बेसिकली वीडियो था इसी के लिए कि 59 ऐप्स जो फाइनली गूगल प्ले स्टोर से हट चुका है। तो ये राइट टाइम है। जितने भी एंटरप्रेन्योर्स मेरे जो दोस्त है, फ्रेंड है, जो वहाँ पे सुन रहे हैं, वो आइए आगे और इसमें से कोई सा भी ऐप जो भी आपको लगता है, टिकटॉक हो या फिर यूसी ब्राउज़र, कोई सा भी क्रिएटिव ऐप हो, स्टार्टअप हो, उसे करिए और उससे आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा हमारे गवर्नमेंट से और वो आगे जाएगा। अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा। सारे लोग ढूंढ रहे हैं अच्छे अच्छे ऐप्स अभी कि मुझे, क्योंकि स्टार्स तो कहीं सोचेंगे ना कि कोई नया हमें एक ऐसा ऐप मिले जहाँ पे हम फिर से अपने आप को उभार सकें। तो इसी टाइप से आप करिए कोई सा भी स्टार्टअप, आपको चांस मिलेगा। तो यही था बेसिकली आज का वीडियो। तो फिर अगर आपको लगता है ये बात सही है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर सकते हैं। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए। लाइक करने में कुछ जाता नहीं है। अगर फर्स्ट टाइम है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके जाइए। और फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। सो एंटरप्रेन्योर्स, जहाँ लोगों को प्रॉब्लम दिखती है, अभी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसमें अपॉर्चुनिटी देखिए। फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो एंटरप्रेन्योर्स, बी मोटिवेटेड, डू स्टार्टअप एंड बिकम एंटरप्रेन्योर। दिस इज आदर्श and you're watching Business Clip with Adarsh Singh, signing off.